ये छोटा सा द्वार है जिसके अंदर एंट्री करने से भविष्य के दरवाजे खुलते हैं। आज उठ गया है सुबह 5 बजे। ये है पटना का नज़ारा। सुबह सुबह पूरा शांत है। असला उठे क्यों है ये आपको बता दे। सपना में हो गया था बहुत बड़ा मार पड़ोस वालों से। बहुत तगड़ा वाला मार हो गया था। हम लाठी लेके दौड़े थे पीछे से। वो लाठी चला रहा था तो हमको लग जा रहा था, हमारे घर वालों को लग जा रहा था। हम जो लाठी चला रहे थे तो लग ही नहीं रहा था। सारा मार में हारने लगे तो नींद टूट गया। और नींद टूट गया है तो आज अपन NIT पे जाएंगे, आपको घुमाएंगे, बने रहिए। आप लोग 5 बजे वाला नज़ारा देख लिए, ये है अब 6 बजे वाला नज़ारा। अभी भी पूरा एरिया शांत है, मतलब मस्त माहौल है, अच्छा लग रहा है। लेकिन भैया एरिया अच्छा है, चीज़ें अच्छी लग रही है, यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं। क्योंकि भाई एजुकेशन का हब है पटना। बाहर से लोग तो आके यहाँ एजुकेटेड हो जाते हैं, एजुकेशन ले लेते हैं। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो एजुकेटेड नहीं हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों में जातिवाद भरा है। यहाँ के लोगों में, यहाँ के मकान मालिकों का मानसिकता गलत है। बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई ठीक से चर्चा करेंगे। अब हम आपको लेके चलते हैं भैया NIT घाट भी आज घुमाते हैं, क्योंकि सुबह उठ गए हैं तो घुमाना तो बनता है। चलिए। तो यहाँ वही हाल है गाइस कि घर से निकलते हैं, कुछ देर चलते हैं, रास्ते में पड़ता है ये द्वार, और इस द्वार में इंटर करते हैं, खुल जाता है आपके भविष्य का द्वार। तो भाई मज़ा आ रहा है सुबह उठ के ब्लॉग बनाने में और NIT आने में। अभी हम पहुंच गए हैं। ये है NIT पटना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसी के नाम से NIT घाट फेमस है, वो घाट पे चलते हैं हम। तो ये है पटना के NIT घाट, जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। पता नहीं यहाँ आते के साथ ही मुझे सरकार से कुछ शिकायतें होने लगती है, लेकिन खैर उन शिकायतों को करते हैं दरकिनारे, और गंगा नदी में ये नाव का नज़ारा और गंगा नदी का किनारा का आनंद लेते हैं। क्या मस्त व्यू मतलब दिख रहा था, मन पूरा गदगदा गया। तो आज यहाँ पे हमको वो सब कर लेना है भैया, जो हम डेली सोचते हैं और नहीं कर पाते हैं, मतलब ना उठने की वजह से। आज उठे हैं तो सब कुछ कर ही लेते हैं, जैसे कि मेडिटेशन, एक्सरसाइज और रनिंग वगैरह सब कर लेंगे आज। तो यहाँ बैठ के हम किए मस्त मेडिटेशन, क्योंकि यहाँ हमारे जस्ट सामने बना था एक कृष्ण भगवान की पेंटिंग। तो ये लोकेशन मेरे लिए बेस्ट था। यहाँ बैठ के मस्त मेडिटेशन किए हम। आइए आपको एक चीज़ दिखाते हैं, यहाँ की सरकार का लापरवाही। ये हमारी बिहार सरकार जो गंगा में तीन बड़े बड़े ओवरब्रिज, फ्लाईओवर खड़ा कर सकती है, लेकिन NIT घाट को मस्त इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे सकती है। क्यों? क्योंकि भैया ज़्यादा विकास हो जाएगा ना। ये देखिए वाल टूटा हुआ है, मतलब जर्जर स्थिति पड़ा हुआ है। फिर भी सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है कि NIT घाट को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए। जैसे न्यूयॉर्क, अमेरिका जैसे देशों में नदी के किनारे अगर कोई चीज़ होता है तो उसको कितना बेस्ट बना के रखा जाता है, लेकिन यहाँ बिहार में तो पूरा जर्जर स्थिति में इसको बना के रखा गया है। और देखिए हर एक जगह मतलब फाल्ट ही फाल्ट है। इस पे हमारे पर्यटन विभाग का कोई ध्यान नहीं है। अब NIT घाट के बाद एक बार NIT कॉलेज, NIT इंस्टीट्यूट पे भी नज़र डाल लीजिए। इसका भी वही जर्जर स्थिति है। मतलब एक तो बिहार में कॉलेजेस है नहीं, और जो है उसको बर्बादी की हालत पे छोड़ दिया गया है। ये हालत NIT की है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना की ये हालत है। काफ़ी मज़ा आया यहाँ पे आज NIT घूमने, मेडिटेशन करके घूम लिए। NIT भी आ गए, जो करना था कर लिए।
अब जा रहे हैं क्लास का मजा लेने, इकोनॉमिक्स सीखने खान सर से। हाय, दिल जीत लिया तुमने हमारा, दिल गदगद हो गया तुम्हारा। है कितना? क्या पूछ रहा है ये? खड़े रहो। ये पूछ रहे हैं जनाब, ये सारी प्रक्रिया से अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है या नहीं? अरे मेरे लल्ला, मौद्रिक नीति पूरी पढ़ाई तो थी कि मौद्रिक नीति में जब रेपो रेट के माध्यम से यहाँ पर आरबीआई बैंकों का पैसा, पूरे वैरायटी वाले स्टूडेंट आते हैं खान सर में। पूरा रामायण बीत गया भाई, फिर पूछ रहा है सीता कौन थी, वही वाला हाल हो गया। पूरा तो पढ़ा दिया यार, एक ही चीज रहेगी, खंजर ले आओ, भूख भूख के दिल गुर्दा सब बाहर ले जाओ। नहीं पढ़ा दिया आपने? फिर भूल गए क्या? भाई ये सब क्लासेस हम किसी एग्जाम के लिए नहीं करते हैं, झूठ बोल रहा है। ये सब क्लासेस इकोनॉमिक्स सीखने के लिए करते हैं। क्या गजब का इकोनॉमिक्स सिखाते हैं भरत सर। भले ही शुरू में थोड़ा बकवास लगे थे, लेकिन वास्तव में भरत सर के पास नॉलेज है, अच्छा सिखाने का तरीका है इनके पास।